तो खुशाइंद है और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है एक वर्कर की को एक इज्जत मिली है और ये जलसा बुनियादी तौर पर वर्कर का जलसा होगा। सर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि 26 नवंबर को जो पकड़ दकड़ हुई, गिरफ्तारियां हुई है, वो कह रहे हैं कि इस बार लोग नहीं निकलेंगे। तो क्या लगता है आपको कि इस बार लोग निकलेंगे या नहीं? देखिए आप देखेंगे ना, ये रश देख रहे हैं, लोगों को जोश जज्बा आप देख रहे हैं, उनके ख्वाब जो है ना इंशाअल्लाह ताला ये इनके ख्वाब खत्म हो जाएंगे, इनकी नींदें हराम हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, कि अगर पीटीआई वापस निकलती है तो 26 नवंबर को याद रखें, मतलब फिर गोलियां चलाई जाएंगी। देखिए मोहसिन नकवी की क्या हैसियत है, एक थप्पड़ मारो तो 10 दिन रोए। चलो इसको हमारे हवाले करो ना मोहसिन, उसको हमारे हवाले करो कि उसको अल्लाह याद आए, उसको पता चले ये मतलब मैं क्या करूं ज्यादा कैमरे के सामने में नहीं। अच्छा ये बताएं, यौम स्याह है कल, आज से 1 साल कबल अवाम का वोट चुराया गया, मैंडेट चुराया गया, 17 सीटों वालों को हुकूमत दे दी गई, क्या कहेंगे आप? देखो बहुत अफसोसनाक है, यानी नवाज शरीफ खुद आ गया है, 50,000 सीट वोट से आ रहा है और इस तरह ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। देखो मुल्क में आइन और कानून का एहतराम करना पड़ेगा, मुल्क चलेगा तो मुल्क कानून की हुक्मरानी के मुताबिक चलेगा। ये जो इस वक्त जितने चैलेंजेस हैं आप देख रहे हैं कि मुल्क माशी तौर पर डूब रहा है, मुल्क को सीरियस सिक्योरिटी इशूज हैं और इस मुल्क के लिए इनकी वहदत के लिए जो है बहुत सीरियस चैलेंजेस है। हमने संजीदगी के साथ देखना होगा कि इस पाकिस्तान को कैसे आगे बढ़ रहा है। देखिए ये इमरान खान का बड़ापन है और इमरान खान का एतमादी हमारे इलाके पे है। जिस तरह उसने हमें इज्जत दी है वो कम है, क्योंकि जो हम कुछ कर सकते हैं तो इमरान खान, क्योंकि मेरा तो उसके साथ 30 साल का एक जद्दोजहद है। मुझे खुशी है कि इमरान खान जो है स्वाबी का चुन लेते हैं और इंशाल्लाह हम इमरान खान को मायूस नहीं करेंगे। ये कल जो है ना ये पंडाल ये स्वाबी के लोगों से भरेगा इंशाल्लाह। अच्छा ये सिर्फ स्वाबी के लोगों से होगा? ये स्वाबी के लोगों से, ये देख ले, ये यहाँ से ये तकरीबन है 100 कनाल से ज्यादा ये एरिया है और ये फिर वो और ये फिर रोड, तो ये तारीखी जलसा होगा इंशाल्लाह। तारीखी जलसा होगा, तारीखी जलसा होगा इंशाल्लाह। सर आपने कहा ये स्वाबी के लोगों से बढ़ जाएगा, तो जो पूरा केपी के पंजाब के लोगों ने यहाँ पहुंचना है वो लोग कहाँ जाएंगे? देखिए हमने तो एक दफा पहले भी लोग सड़कों में रह गए थे। मैंने इनको कहा है, अपने सारे देख रहे हमारे स्वाबी वाले खड़ा है, मैंने इनको कहा हम मेहमान नवाजी करेंगे लेकिन तवक्को ये रखेंगे कि जलसा हमने भरना है। अच्छा इंशाल्लाह। कैसी तैयारी की है? बहुत, यानी अभी मैं तकरीबन 7-8 मीटिंग करके आया हूँ, इसके बाद और मीटिंग में जा रहा हूँ। एक जोश जज्बा है लोगों के में, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर अवाम के अपने हक के लिए निकलना है, क्योंकि ये हम जो कर रहे हैं ये अवाम के हक पे में डाका डाला गया है, अवाम की मैंडेट को चोरी किया गया है। ये अवाम का हक है कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदे जो चुने, ये किसी जर्नैल या किसी ब्यूरोक्रेट की नहीं रिस्पॉन्स कि वो जो है ना किसी की मैंडेट चोरी करे। ठीक है, कल जो है ना इंशाअल्लाह ताला मैं पूरे पाकिस्तानी कौम से उम्मीद रखता हूँ कि कल निकलो अपने लिए। इमरान खान आपका जंग लड़ रहा है, आपने अगर निकलना है तो आपने ये साबित करना है कि हम एक गैरतमंद कौम है, हम एक आजाद कौम है, हम जिंदगी गुजारेंगे तो एक आजाद शहरी की हैसियत से गुजारेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। 8 फरवरी को आज से 1 साल कबल पाकिस्तान की अवाम का वोट चुराया गया, पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चुराया गया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो एक बड़ी मार्जिन के साथ जीत रही थी और 17 सीटों वालों को हुकूमत दे दी गई। आज स्वाबी में मैं मौजूद हूं, आप ये जलसागाह देख सकते हैं, तैयारियां शुरू हैं। असद कैसर साहब भी आए हैं, विजिट कर रहे हैं। यहाँ जलसा होगा और जुनैद अकबर जो खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर बने हैं वो यहाँ अपनी ताकत भी दिखाएंगे। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी पहुंचेंगे, पंजाब के लोग भी पहुंचेंगे, पंजाब के लोग भी आएंगे। जैसा पंजाब में मैंडेट चुराया गया, साथ ही अटक है, पिंडी है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, जिस तरह हर शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो नवाज शरीफ से जीत रही थी उनको हरा दिया गया। बेगम रेहाना डार जो आजा आसफ से जीत रही थी उनको हरा दिया गया। सो आप ये मंजर देख सकते हैं, ये मंजर है इस टाइम स्वाबी जलसागाह का। तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कल यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। इस टाइम मैं स्टेज पर मौजूद हूँ, एक बहुत बड़ा स्टेज तैयार किया जा रहा है। सो आप यहाँ लोगों को देख सकते हैं जो आज ही यहाँ पहुंच चुके हैं। जलसा कल है, ये तहरीक इंसाफ के जलसों की ये रौनक होती है कि लोग एक दिन पहले पहुंच जाते हैं। और ये वो इंसान है जिसने कल अडियाला जेल में बैठकर कहा है कि मैं जल्द आऊंगा, मैं जल्द वापिस आऊंगा। और ये जो एक लाइन है इमरान खान की, इससे पूरा निजाम डर गया है।
کہ اس نے یہ किस बेस पे कह दिया कि मैं जल्द वापस आऊंगा। सो आप इनकी मोहब्बत देख सकते हैं। इमरान खान जिंदाबाद, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, इमरान खान, ये मोहब्बत आप देख सकते हैं। लाइटें लगाई गई हैं, इमरान खान की तस्वीर है, स्टेज तैयार किया जा रहा है। इस हवाले से मैं डिटेल में बताऊंगा। यहाँ असद कैसर साहब जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली है वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। लेकिन कल यहाँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है। कल यहाँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पूरी दुनिया के सामने रखेगी किस तरह वोट चुराए गए, किस तरह रैगिंग हुई, किस तरह फॉर्म 47 के तहत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों को हरा दिया गया। यहाँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो सूबाई क़यादत है वो यहाँ विजिट कर रही है। कल जलसा है, असद कैसर साहब आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे, कल के जलसे के हवाले से क्या पैगाम देंगे। असद कैसर साहब आगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम, आपको वेलकम। माशाल्लाह। सर, स्वाबी के लिए एजाज है कि जितने जलसे स्वाबी में हुए हैं कभी कहीं नहीं हुए। देखिए, ये इमरान खान का बड़ापन है और इमरान खान का एतमादी हमारे इलाके पे है। जिस तरह उसने हमें इज्जत दी है वो कम है, क्योंकि जो हम कुछ कर सकते हैं तो इमरान खान, क्योंकि मेरा तो उसके साथ 30 साल का एक जद्दोजहद है। मुझे खुशी है कि इमरान खान जो है स्वाबी का चुन लेते हैं और इंशाल्लाह हम इमरान खान को मायूस नहीं करेंगे। ये कल जो है ना, ये पंडाल ये स्वाबी के लोगों से भरेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये सिर्फ स्वाबी के लोगों से होगा? ये स्वाबी के लोगों से, ये देख ले, ये यहाँ से ये तकरीबन है 100 कनाल से ज्यादा ये एरिया है और ये फिर वो और ये फिर रोड, तो ये तारीखी जलसा होगा इंशाल्लाह। तारीखी जलसा होगा, तारीखी जलसा होगा इंशाल्लाह। सर आपने कहा ये स्वाबी के लोगों से बढ़ जाएगा, तो जो पूरा केपी के पंजाब के लोगों ने यहाँ पहुंचना है वो लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, हमने तो एक दफा पहले भी लोग सड़कों में रह गए थे। मैंने इनको कहा है, अपने ये सारे देख रहे हमारे स्वाबी वाले खड़ा है, मैंने इनको कहा हम मेहमान नवाजी करेंगे लेकिन तवक्को ये रखेंगे कि जलसा हमने भरना है। अच्छा, इंशाल्लाह। कैसी तैयारी की है? बहुत देरी, अभी मैं तकरीबन 7-8 मीटिंग करके आया हूँ, इसके बाद और मीटिंग में जा रहा हूँ। एक जोश जज्बा है लोगों के में, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर अवाम के अपने हक के लिए निकलना है। क्योंकि ये हम जो कर रहे हैं ये अवाम के हक पे डाका डाला गया है, अवाम की मैंडेट को चोरी किया गया है। ये अवाम का हक है कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदे जो चुने। ये किसी जर्नैल या किसी ब्यूरोक्रेट की नहीं रिस्पॉन्स कि वो जो ना किसी की मैंडेट चोरी करे। ठीक है, कल जोमे सियाह है। जुनैद अकबर खान साहब की सदारत को किस नजर से देखते हैं? बहुत तो खुशाइंद है और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है एक वर्कर की को एक इज्जत मिली है और ये जलसा बुनियादी तौर पर वर्कर का जलसा होगा। सर, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि 26 नवंबर को जो पकड़ दकड़ हुई, गिरफ्तारियां हुई है, वो कह रहे हैं कि इस बार लोग नहीं निकलेंगे। तो क्या लगता है आपको कि इस बार लोग निकलेंगे या नहीं? देखिए, आप देखेंगे ना, ये रश देख रहे हैं, लोगों को जोश जज्बा आप देख रहे हैं, उनके ख्वाब जो है ना इंशाअल्लाह ताला ये इनके ख्वाब खत्म हो जाएंगे, इनकी नींदें हराम हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, कि अगर पीटीआई वापस निकलती है तो 26 नवंबर को याद रखें, मतलब फिर गोलियां चलाई जाएंगी। देखिए, मोहसिन नकवी की क्या हैसियत है, एक थप्पड़ मारो तो 10 दिन रोए। चलो इसको हमारे हवाले करो ना, मोहसिन उसको हमारे हवाले करो कि उसको अल्लाह याद आए, उसको पता चले ये मतलब मैं क्या करूँ ज्यादा के सामने में। अच्छा, ये बताएं, योमे सियाह है कल, आज से 1 साल कबल अवाम का वोट चुराया गया, मैंडेट चुराया गया, 17 सीटों वालों को हुकूमत दे दी गई, क्या कहेंगे आप? देखो, बहुत अफसोसनाक है, यानी नवाज शरीफ खुद हार गया है, 50,000 सीट वोट से हारा है और इस तरह ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। देखो, मुल्क में आईन और कानून का एहतराम करना पड़ेगा। मुल्क चलेगा तो मुल्क कानून की हुक्मरानी के मुताबिक चलेगा। ये जो इस वक्त जितने चैलेंजेस हैं, आप देख रहे हैं कि मुल्क माशी तौर पर डूब रहा है, मुल्क को सीरियस सिक्योरिटी इश्यूज हैं और इस मुल्क के लिए इनकी वहदत के लिए जो है बहुत सीरियस चैलेंजेस है। हमने संजीदगी के साथ देखना होगा कि इस पाकिस्तान को कैसे आगे बढ़ रहा है। सर, इमरान खान ने कल जेल से एक पैगाम दिया कि मैं वापिस आऊंगा, तो आप ये पहली दफा खान साहब ने कहा कि मैं वापिस आऊंगा, इससे इंशाल्लाह बोल जल्द बढ़ाएंगे और ये अल्लाह की मदद से और इस पाकिस्तानी अवाम की मदद से निकलेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान ने 8 फरवरी को जो है ना मीनार पाकिस्तान में भी कॉल दिया कि वो वहाँ पे भी लोग निकलेंगे। तो क्या लगता है आपको, जो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब जो है ना आलिया हमजा साहिबा है, उनको ना NOC मिल रही है ना कोई जो है ना परमिशन मिल रही है जलसे की, तो क्या लगता है आपको कि वो इस दफा जो है ना मीनार पाकिस्तान में जलसा होगा या नहीं होगा? देखिए, वो बहादुर खातून है, वो हिम्मत कर रही है, लेकिन एक फाशिस्ट हुकूमत, एक शैम डेमोक्रेट जो अपने आप को कहते हैं कि हम डेमोक्रेट है,
हमारी जो है असेंबली जायज है, एक नाजायज हुकूमत में बैठे हैं। अगर वो इस तरह करेंगे तो ये साबित करेंगे कि ये जो है ना बुनियादी हुकूक सलब कर रहे हैं। और ये तो हम करेंगे, बार बार करेंगे, फिर निकलेंगे। ये कोई भी हम अपने हक से नहीं। कल के जलसे के हवाले से पैगाम दे दें। कल जो है ना इंशाअल्लाह ताला मैं पूरे पाकिस्तानी कौम से उम्मीद रखता हूँ कि कल निकलो अपने लिए। इमरान खान आपका जंग लड़ रहा है, आपने अगर निकलना है तो आपने ये साबित करना है कि हम एक गैरतमंद कौम है, हम एक आजाद कौम है। हम जिंदगी गुजारेंगे तो एक आजाद शहरी की हैसियत से निकलना है। बहुत शुक्रिया जी। इस टाइम मैं स्वाबी में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये एक दिन पहले का माहौल है। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे हुए हैं, इमरान खान की तस्वीर उठाई है और ये एक दिन पहले का माहौल है और स्टेज अभी ही मुकम्मल तौर पर फुल हो गया है और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं और कल खवातीन भी मौजूद होंगी। सो कल स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक शानदार जलसा करने जा रही है। कल स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान सजाया है। इससे पहले 2 दफा स्वाबी में जलसे हुए हैं और स्वाबी ये वो मुकाम है जब अगर इस्लामाबाद के लिए भी निकलना होता है, लॉन्ग मार्च भी करना होता है तो स्वाबी से निकला जाता है। और अगर कोई भी जलसा हो, ज्यादा जलसों का क्रेडिट जाता है स्वाबी के लोगों को और स्वाबी के लोग इसमें भरपूर पार्टिसिपेट करते हैं, स्वाबी के लोग इसमें भरपूर शिरकत करते हैं। अभी साबिक स्पीकर साहब असद कैसर साहब यहाँ आए थे विजिट करने। सो आप ये माहौल देख सकते हैं, लेकिन ये माहौल है एक दिन पहले का और ये इस चीज का सबूत है कि आप अगर गोलियां चलाते हैं चला ले, हम नहीं डरेंगे। देखिए लोग अगर अपने इस तरह के छोटे छोटे बच्चों को लेके पहुंचे ना, इस तरह के छोटे छोटे बच्चों को लेके, तो ये इस चीज का सबूत है कि लोग किस कदर इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। लोगों का इमरान खान के साथ जो रोमांस हो चुका है वो ये है कि लोग ये जानते हुए कि ये फाशिस्ट हैं, ये जुल्म करने वाले हैं, ये गोली चलाने वाले हैं, लेकिन लोग नहीं डरते। लोग बच्चों को भी लेके आते हैं, लोग नौजवान आते हैं, बुजुर्ग आते हैं। अगर मैं यहाँ दिखाऊं हर उम्र